क्या आप जानते हैं जमा के खुतबे में खामोशी क्यों फर्ज है? क्या आपने कभी सोचा है कि जमा के खुतबे के दौरान मुकम्मल खामोशी क्यों जरूरी है? मैं एक ताकतूर हदीस बताता हूं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने जमा के दिन अपने साथी से कहा जब इमाम खुतबा दे रहा हो खामोश हो जाओ, तो तुमने लगो किया, यानी तुमने कोई फजूल काम किया। खुतबे के दौरान किसी को खामोश रहने का कहना भी मना है। हैरान किन है ना? ये इतना अहम क्यों है? उसकी वजह यह है, जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा होता है तो यह सिर्फ एक आम तकरीर नहीं होती, ये जमा की नमाज का ही एक हिस्सा है। जिस तरह कोई भी अपनी नमाज के दौरान बात नहीं करता या दूसरों को नसीहत करना शुरू नहीं करता, इसी तरह खुतबे के दौरान भी इसी एहतराम और तवज्जो की जरूरत होती है। अब लगो का असल मतलब क्या है? लगो से मराद कोई भी बेकार या बेमकसद बात है, ऐसी चीज जो असल मकसद से हटाती है। इस सूरत में किसी को चप रहने का सरगोशी करना भी लगो में शुमार होता है। क्यों? क्योंकि खुतबा एक ऐसा वक्त है जब इमाम का हर लफ्ज आपके दिल तक पहुंचना चाहिए। कोई भी चीज जो आपकी तवज्जो भटकाती है, चाहे वो किसी और को याद दहानी ही क्यों ना हो, सवाब को कम कर देती है। जरा सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमें बात करने से मना नहीं किया, उन्होंने खबरदार किया कि अच्छी नसीहत भी इस वक्त जायज नहीं। यह हमें एक गहरा सबक सिखाता है। खुतबा सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह हमारे दिलों को दोबारा तरतीब देने और अल्लाह के करीब होने का एक मौका है। अगर मैं इस खामोशी को तोड़ता हूं तो मैं सिर्फ अपनी तवज्जो नहीं खो रहा, मैं किस्यावर को बेदूर कर रहा हूं। तो इसके पीछे क्या हुकमत है? जमा का खतबा है कि फतवारियात दहानी है, एक रूहानियत कवियत है जो हमें आने वाले दिनों के लिए रहनुमाई देती है। लेकिन इसके फवायद तभी मिलते हैं जब हमासे पूरी तो जादें। जिस तरह हम नमाज में खामोशी से खड़े होते हैं, इसी तरह हमें इमाम के बोलने के वक्त खामोशी वर एहतराम से बैठना चाहिए। इसीलिए उलमा कहते खुतबे के दौरान अपनी जबान को रोके रखो। असल बात यह है, खुतबे के दौरान मुकम्मल खामोशी सिर्फ अच्छे आदाब नहीं, ये एक इबादत है। तवज्जो का हर लम्हा शुमार होता है। तो अगली बार जब आप जमा पर हों, याद रखें आपकी खामोशी आपकी इबादत हो। सुने, गौर करें और इमाम के अल्फाज को आपके हफ्ते को बदलने दें। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये याद दहानी मददगार लगी हो तो इसे किसी के साथ शेयर करें, शायद आज ये किसी की जिंदगी बदल दे। अहम निकात। नंबर 1, खुतबा सुनने की अहमियत। मुकम्मल सुकूत वाजिब है, हत्ता कि नेकी की तलकीन के लिए भी जबान खोलना दुरुस्त नहीं। यह एहतराम और इबादत का हिस्सा है। नंबर 2, लगू का मतलब बेफायदा बात जो सवाब को जाया करती है। यहां तक कि खामोश रहो कहना भी लगू शुमार होता है। छोटी सी गुफ्तगू भी खुतबे की रूह को मुतासिर करती है। नंबर 3, हुकमत। खुतबा नमाज जमा का हिस्सा है तो इसमें तवज्जो फर्ज है। मामूली सी तवज्जो की कमी भी पसंदीदा नहीं। खुतबे में मुकम्मल खामोशी इख्तियार करना जरूरी है। नसीहत। अगर आप किसी को बात करते देखें तो दिल से दुआ करें, अल्फाज ना कहें। फोन बंद करें, खामोशी इख्तियार करें और ध्यान दें। ये छोटे अमल आपके जमा के सवाब को बढ़ाते हैं। खुलासा, खामोशी एक इबादत है। अपनी जबान रोके रखें और इमाम की नसीहत दिल में उतारें और अपने जमा को वाकई बाबरकत बनाएं। देखने का शुक्रिया। वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी को भी आज ये याद दहानी भेजें। अल्लाह आपके जमा को कबूल फरमाए।